Hi, I'm Dr. Richa Mathur, consulting anesthesiologist in गुडबोले हार्ट केयर सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक पेन यानी वो दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा बना रहता है। क्रॉनिक पेन सिर्फ बॉडी पे नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालता है। ये बैक पेन, आर्थराइटिस, नर्व पेन, माइग्रेन या किसी इंजरी के बाद भी हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पेन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में, पेन को मैनेज कैसे करेंगे और मेडिकेशंस, थेरेपीज़ और लाइफस्टाइल्स क्या चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक पेन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज़? आर्थराइटिस या जॉइंट पेन, जिसमें आपकी हड्डियों में और जॉइंट्स में सूजन रहती है। सेकेंड इज़ द नर्व डैमेज या न्यूरोपैथीज़। डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन कॉज है न्यूरोपैथीज़ के लिए, जो कि इंजरी के बाद भी पॉसिबल है। बैक पेन बेसिकली ड्यू टू द पुअर पोस्चर, डिस्क का प्रॉब्लम या मसल स्ट्रेन की वजह से भी बैक पेन होता है। माइग्रेन और हेडेक डिसऑर्डर्स, फ्रीक्वेंट हेडेक्स भी एक क्रॉनिक पेन कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक पेन? सब डेली लाइफ और वर्क प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी इंक्रीज़ हो सकती है। इंसोम्निया या कहीं नींद की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दैट मीन्स कि क्रॉनिक पेन सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी इशू कॉज करता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक पेन का डायग्नोसिस कैसे होता है? क्रॉनिक पेन डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेता है और फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें नर्व और जॉइंट्स की कंडीशंस को चेक करते हैं। सेकंड, ब्लड टेस्ट। इन्फेक्शंस या आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस हैं जो कि ब्लड टेस्ट से रूल आउट हो जाती हैं। तीसरा, नर्व कंडक्शन टेस्ट, जिसको एनसीटी टेस्ट बोलते हैं। इसमें बेसिकली नर्व डैमेज है कि नहीं इसका पता किया जाता है। अर्ली डायग्नोसिस से पेन मैनेजमेंट बेटर हो सकता है, इसलिए अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा पेन है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करिए। क्रॉनिक पेन के लिए क्या मेडिकेशन लेना चाहिए? हाँ, दर्द को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पेन किलर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक पैरासीटामोल, जो कि माइल्ड पेन के लिए काम में आती है। ओपियोइड्स लाइक मॉर्फिन, स्टेमिडोल्स, ये सीवियर पेन के लिए यूज़ होती है, जो लॉन्ग टर्म लेने के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नर्व पेन मेडिकेशंस लाइक गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन, ये बेसिकली न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज के पेन रिलीफ के लिए दी जाती है। नेक्स्ट आता है एंटी डिप्रेसेंट और मसल रिलैक्सेशन, जिसमें पेन और स्ट्रेस दोनों कंट्रोल किए जाते हैं। कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के और बिना एडवाइस के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज। फिजिकल थेरेपी एक पावरफुल नॉन मेडिकेशनल ट्रीटमेंट है जो क्रॉनिक पेन कम कर सकता है। बेस्ट एक्सरसाइजेज क्या होंगी क्रॉनिक पेन के लिए? स्ट्रेचिंग और योगा, जो कि आपको जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और मसल रिलैक्सेशन देता है। सेकंड, एरोबिक एक्सरसाइजेज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, जो वीक मसल्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको पेन को कम करता है और आपके पेन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रेमेडी, बेस्ट एक्सरसाइज रिकमेंड करता है। कई लोग मेडिकेशन थेरेपी के अलावा भी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे बिलीव करते हैं, और दैट आल्सो कॉज अ नेचुरल पेन रिलीफ। उसके कई मेथड्स हैं, लाइक वी कैन यूज़ एक्यूपंक्चर, विच इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ थेरेपी, जो कि नर्व स्टिमुलेशन से पेन को रिड्यूस करती है। सेकेंड वन इज़ द कायोथेरेपी, जो स्पाइन और जॉइंट एडजस्टमेंट को सेटल करके पेन को दूर करता है। थर्ड वन इज़ द मसाज थेरेपी, जिसमें मसल को रिलैक्स किया जाता है। द लास्ट वन इज़ द हीट एंड कोल्ड थेरेपी, जिसमें इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस को रिड्यूस करा जाता है। अल्टरनेटिव थेरेपी किसी एक्सपर्ट से ही करवाइए, क्योंकि बिना प्रॉपर गाइडेंस के उसे यूज़ करना हार्मफुल हो सकता है। क्रॉनिक पेन सिर्फ बॉडी पे ही नहीं बिल्कुल माइंड पे भी असर करता है। लाइफस्टाइल चेंज जो पेन को भी कम कर सकते हैं, जैसे हेल्दी डाइट, आपको क्या खाना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, टर्मरिक्स हेल्प करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक मेडिटेशंस, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो भी आपको हेल्प करेंगे। गुड स्लीप एंड गुड हाइजीन, ये भी आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। पेन एंड मेंटल हेल्थ कनेक्ट होते हैं। अगर आप क्रॉनिक पेन में हैं तो डिप्रेशन या एंजाइटी का भी ट्रीटमेंट लीजिए।
दोस्तों, क्रॉनिक पेन एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आर द टेक अवे मैसेज? पेन के कॉज को समझना ज़रूरी है कि ये नर्वस है, जॉइंट में है या मसल्स में है, क्या इशू है वो पर्टिकुलर चेक करना ज़रूरी है। सेकंड, आप मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल थेरेपीज़, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज उतना ही ज़रूरी है, साथ में डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप हैबिट्स को चेंज करके आप एक बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। क्रॉनिक पेन में सेल्फ केयर और मेडिकल गाइडेंस दोनों को सेट करना है।